कि अगली बार देखे तो भाजपा की टोपी थी, गमछा था, जिंदाबाद आप भी कर रहे थे और खुद ही परेशान हो, दूसरे क्या करोगे? सर ये लोग परेशान करके रख दिए हम लोग, क्योंकि मैं एक भाजपा का नेता हूँ, जिला मंत्री भी हूँ और बूथ अध्यक्ष भी हूँ, पर हम लोग कहीं सुनी नहीं जाती। न तो भाजपा कहीं सुनती है, न तो हमारे कोई अधिकारी सुनते हैं, कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। आज तो ये सड़क की बात है, मान लीजिए यहाँ ब्राह्मण रहते हैं, अदर कास्ट रहते हैं, सब लोग रहते हैं, और उधर भी बीबीगंज से लेकर शादीपुर तक भी सड़क का वो हाल है कि रोज एक्सीडेंट होता रहता है। पर यहाँ किसी प्रकार से पैदल गई, उसके बाद में आज 4 साल हो गया, फिर अभी तक सड़क का निर्माण कहीं किसी प्रकार से एक ईंटे का निर्माण नहीं हुआ। ऐसा बताया जाता है कि आप लोग तो भाजपा को वोट दिए थे, मेनका गांधी को थोड़ी दिए थे। आप लोग तो कमल के फूल को वोट दिए थे, मेनका गांधी जी तो दूर से आई थी। ऐसा जो विपक्ष कहता है, विपक्ष तो कहता है आप लोगों ने अपने घर के प्रत्याशी को नहीं चुना था, आप लोगों ने तो पैरासूट प्रत्याशी को चुना था, आप लोगों ने तो केवल कमल का फूल देखा था, तब क्यों मेनका गांधी से आप लोग आशा करते हो? देखिए यहाँ उन्होंने कहा जिस दिन आए कि हम सबकी माता हैं, यहाँ सबकी माता हैं, आप मुझे माँ कह सकते हैं। फिर वही विपक्ष तो कहता है भाजपा ने जिसको जिसको माता कहा, गाय को गौ माता कहा तो देख लो खेत की क्या हालत हो गई, गंगा को गौ माता कहा तो जो देख सकते हो गंगा की क्या हालत हो गई। अब मेनका जी को माता कह दी वो हम मेनका जी ने कहा माता हूँ, तो आप समझ सकते हो इतना अच्छा एग्जाम्पल आपके पास था, तब भी आपने कह दिया कि माता माता माता। कैसे दे दिया आप लोगों ने? माता जी के अंदर भी कमी आ गई है, भेदभाव कर रही है अपने बच्चों के साथ में, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी बच्चे समान होते हैं। अदर जो है विधानसभाओं में उनका बहुत सारा दौरा होता है। इसौली को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है और इसौली में हमारे पास कोई ऐसा नेता भी नहीं है जो हमारा नेतृत्व कर सके। एकमात्र माता जी के ऊपर विश्वास था हम सब लोगों का, लेकिन उनके जो इस कार्यकाल में काम किए हैं उस सबसे सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं माता जी के कार्यकाल से। हम अब ऐसा नहीं चाहते भी नहीं है कि माता जी अब हमारी लायक माता बने, क्योंकि हम चाहते हैं कोई लोकल का सांसद हो जिससे हम अपना दुख कह सकें। क्यों लोग आपके घर का प्रत्याशी था विपक्ष में, अगली बार सांसद का जब चुनाव था लोकसभा का, आपके घर का आपका इसौली प्रत्याशी, लोगों ने माता को पकड़ लिया। और का भी कारण था, अगर हम मान के चलिए वोट भी कर देते तो भी ये होता कि ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया है सपा को, मानते नहीं, इसलिए समस्त ब्राह्मण लोग थे, सबका एक मुश्त। और बीजेपी को इसी कारण गया कि क्योंकि वहाँ लोग गिनती करेंगे। जब ताहिर खान जी कहते हैं हमने तो जो है 90% ब्राह्मणों का वोट पाया है। हाँ ये भी सही है, कुछ लोगों का उन्होंने व्यक्तिगत वोट पाया है, जितने भी उनके साथ में रहते थे, जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने 90% दिया है, ना कि पूरे विधानसभा के। राहुल जी काहे अब आप यार गमछा बांधे जो है भाजपा गमछा ओढ़ के टहल रहे हैं? आप भी ना किसी सपा उपा ज्वाइन कर लीजिए, इसौली विधायक है फर्स्ट क्लास, आप भी 10-10 गाड़ियां चलती है, उसी में बैठ के आराम से जिंदाबाद करिए, जो है सड़क वड़क बनवाइए, तभी आप भाजपा पकड़े हैं काहे? नहीं ऐसा नहीं है। इस बार अब लोकल नेता हमारा होगा, बहुत हो गया बाहरी नेताओं को चुनना। इस समय इस जिले की ये मांग हो गई है कि वही हमारा नेता होगा जो इस क्षेत्र का बेटा होगा। तो क्योंकि बाहरी लोग आते हैं, उनको क्षेत्र के बारे में जानकारियां रहती नहीं है, और होता यही है बाहरी नेता कुछ चापलूसों से घिर जाता है, और वो चापलूस अच्छे लोगों को या जो जरूरतमंद लोगों को उनके पास पहुंचने नहीं देते हैं। तो इस चीज का भी थोड़ा बहुत आज नुकसान देखने को मिल रहा है। इसलिए अब की बार यही हम लोगों की भी यही मंशा है कि वही हमारे बीच आए इस बार लोकसभा चुनाव में, जो हमारे सुल्तानपुर के जर्रे जर्रे कोने कोने को जानता हूँ। अगर मेनका गांधी फिर से आती है तब वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे? भाई पार्टी के नाते तो करना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक रुष्ट है उनकी। मतलब रोड चाहे बने चाहे भाड़ में जाए, लेकिन वोट देंगे तो मेनका गांधी को। रोड बनेगा, रोड बना है जनपद में, बहुत बड़े बड़े रोड बने हैं, आप उसको नहीं बता रहे हैं, सारे लोग देखे हैं। अब दुर्भाग्य से कुछ सड़कें छूट गई हैं आने वाले समय। मतलब ये वादा बार चुनाव जीतेंगे तो रोड जरूर बनवा देंगे। बिल्कुल उसमें बट नहीं। यार ये तो आपकी पार्टी रामायण की बात करती है, रामायण की बात करने से भ्रष्टाचार कम नहीं होता, कुछ करने से ही कुछ होता है। 5 साल पहले बता रहे हैं जैसे रोड भी मांगा था, रोड बनवाने के लिए वादा भी किया था यार, 5 साल तो बीतने वाला है, रोड कहीं बना नहीं है, और फिर से आप लोग वही झंडा तान के अब की बार दे दो तो इसको हम जो है एकदम नंबर 1 का रोड बनवा के दे देंगे। किन भरोसे के साथ ये मासूम चेहरे वोट देंगे? क्या भरोसा रह गया आप? देखिए ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाओं का लाभ दिया है सबको। ये एक सड़क छूट गई है, ये बार बार जैसा मैंने कहा छूट गई है, बनेगा, हो सकता है 2024 के पहले बन जाए। बहुत सारे काम लगे हैं सर जी। अभी भदारा से ले लीजिए शादीपुर तक, बीबीगंज से ले लीजिए शादीपुर तक, कहाँ बनी हुई है?
आप आ जा नहीं रहे लग रहा है। मुरली नगर से देखिए अभी मीरपुर तक सड़क ये आपकी बन गई है बीबीगंज तक। उधर जाइए अजोई, नौगवा, रायतासी तमाम सड़कें, सुरजीपुर सारी सड़कें लगभग बनी है। रिपेयर का काम चल रहा है। ये सड़क नवीनीकरण में ये भी आएगा। गया है स्कूल। मतलब खाली दो अखी हो रही है। जहाँ तक कि इनको मतलब कि जहाँ तक इनको वोट मिलना है वहीं तक काम किया जा रहा है, उसके बाद वहीं ठप कर दिया जा रहा है। क्यों ऐसा किया? क्या कहेंगे, राहुल जी की बात सही है कि रितेश जी की बात सही है? नहीं सर, रितेश जी की बात सही है, क्योंकि इधर क्या है मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो बीजेपी वाले इसके लिए भी थोड़ा वो करते हैं ना। हम लोग बीच में हैं तो उनको लगता है कि यहाँ हमारा वोट बैंक नहीं है। भाजपा तो कहती है मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करते हूँ। सर लेकिन होती है ऐसा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। बीबीगंज तक सड़क बनी है मुरली नगर से, और महाराजगंज लिंक रोड है वहाँ पे नहीं जुड़ी है। आप कौन से कास्ट के हो? हम ब्राह्मण हैं सर। ब्राह्मण हो तब भी भाजपा से? नहीं, भाजपा से हैं, लेकिन सर भाजपा ने इस बार जो है ना हम लोगों को बहुत बहिष्कार किया है। हम लोग इसलिए वोट का बहिष्कार करेंगे। अर्जुन जी क्या कहना चाहेंगे किस विषय पर? इसी विषय पे, रोड पे? राहुल जी कह रहे हैं अब की बार वोट दे दो, अगले बार बना देंगे इसे। तो राजनीतिक फंदा है, हमेशा चलेगा इसे। और रोड नहीं बनेगा? रोड बनता है, कुछ नहीं बनेगा। रोड बन रहा है, बनेगा, उसमें 100% जैसे बनेगा। कि जैसे कि हमारी एक बात है, विपक्ष कहता है कि आप लोग जिसको माता कह देते हो, गंगा को माता कहे गंदा, गऊ को गौ माता कहे फसल हो गई बेकार। सांसद में इनका गांधी जी ने शुरू में ही कह दिया था माता हूँ। देखिए ये हमारा भाई ये संस्कृति से घिरा हुआ है। हम गंगा को माँ कहते आए हैं, ये हमारा कहते आए हैं, कहते रहेंगे। इसको कभी ऐसा नहीं हो सकता कि टाला जा सके। हाँ, अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, सुधार किया जा रहा है, होगा। एक काम करो ना, बहुत जिंदाबाद किए हो, अगर ये रोड बनवा देते ना तो ये सारा मैटर क्लोज हो जाता, इतना वोट फिर से आपको मिल जाता। बनवा देंगे। हम अपनी तरफ से ये वादा कर रहे हैं, 1 साल के अंदर ये सड़क बनेगी। मतलब 2024 का चुनाव से पहले ये सड़क बन जाएगी। हाँ, क्षेत्र के अभी फिलहाल पार्टी के बहुत निचले क्रम के नेता है, लेकिन फिर भी वादा कर रहे हैं 1 साल के अंदर ये। भाजपा तो कहती है बूथ का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पन्ना प्रमुख तक उसकी आवाज सुनी जाती है और उठाई जाती है, भाजपा में कहा जाता है। और फिर भी आप पन्ना प्रमुख से आप ऊपर हैं, मंत्री हैं शायद यार, तो संयोजक है, और तब भी आपकी आवाज क्या सुनी जाएगी कि नहीं? बिल्कुल सुनी जाएगी, सुनी जा रही है। हम कह रहे हैं ना, हम अपने स्तर से वादा कर रहे हैं ये सड़क 1 साल के अंदर बनेगी। दर्जनों लोग इस पे घायल हुए हैं, इसकी सूचनाएं भी तमाम लिखित रखे हैं रोहित तिवारी जी, हमने देखा भी है। रोहित जी, राहुल जी के ऊपर विश्वास है कि नहीं? राहुल जी जैसे कि कह रहे हैं कि इस सड़क को 1 साल के अंदर 2024 का चुनाव होगा तो ये सड़क बनी हुई मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें लोकल नेता ही चाहेंगे कुछ संभव है, क्योंकि दिल्ली वाले नेता तो कुछ करना नहीं है उनको, केवल बस